नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में आपके शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। बेसिकली ये इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है, और शॉर्ट फिंगर इस बात को इंश्योर करता है कि आप जो भी काम करते हैं बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर के करते हुए देखने को मिलते हैं। यानी आपको बहुत जल्दी चीज़ें एग्जाइट यहाँ पर कर देती है, और बहुत इंस्टेंट डिसीजंस अपने थॉट्स के बिहाव पे लेते हुए पाए जाते हैं। जब फिंगर की लेंथ एक प्रकार से शॉर्ट हो और पाम का जो साइज एक प्रकार से स्क्वेरिश देखने को मिले, तो ये एक प्रकार से अर्थ एलिमेंट हैंड होता है, जो बेसिकली व्यक्ति को बहुत हार्ड वर्किंग नेचर क्रिएट करके देता है। और इस कंडीशन में प्रैक्टिकल, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ईजिली सभी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली ढल जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। परिस्थिति के अनुसार ढलने की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इस कंडीशन में मार्केट में बहुत जल्दी इस्टेब्लिशमेंट कर पाने में भी यहाँ पर आप सक्षम होते हैं। ऑक्यूपेशन आपका यहाँ पर बिजनेस है, और बिजनेस के लिए अर्थ एलिमेंट वाले जातक बहुत स्थिरता से और बहुत धीरे धीरे करके सरलता से अपने व्यापार को उन्नति पर लेकर के जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ा पाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी में कोई भी निर्णय शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के रिगार्डिंग मत लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका बहुत बड़ा जहाँ पर फ़ायदा हो सकता है वहाँ पर कुछ छोटे मोटे ही फायदे होंगे। इसीलिए जब भी डिसीजन ले, खासकर थोड़ी दूरदर्शिता रख करके लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थोड़ी शॉर्ट है, तो हल्का सा ये कम्युनिकेशन एरर देता है, लेकिन जो मरकरी माउंट है या फिर जो यहाँ पर आपका मरकरी लाइन है वो स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी कम्युनिकेशन में रहने नहीं वाला है। मैनेजमेंट में थोड़ा दिक्कत ऐसा हो सकता है कि अगर एक से ज़्यादा काम एक समय पर लेंगे तो थोड़ा देरी या मिसमैनेजमेंट के रिगार्डिंग इशू आ सकता है, या जो आपने कमिटमेंट किया है उसको फुलफिल करने में डिफ़िकल्टीज आ सकता है, और खर्चे बेफिजूल के हो सकते हैं। बाकी अगर बिजनेस लक के बिहाफ पे बात किया जाए तो यहाँ पर कोई भी कमी आपको नहीं है। थोड़ा सा शर्मिलापन और स्टेज फियर इस कंडीशन में देखने को मिलता है, खासकर स्टेज फियर चाइल्डहुड में देखने को मिलता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में यहाँ पर देखेंगे तो आपके थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट फिंगर के कंपेरिजन में, तो ये यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगा। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन और माइनर चेंजेस करने के जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिलते हैं, और रॉयलिस्टिक पर्सनैलिटी का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट निशानी होता है। तो पैसा देकर के अधिकतर काम कराने की आदत पाई जाती है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, लेकिन आड़ी रेखाओं की जो श्रृंखला है वो थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, खासकर फर्स्ट फिंगर के ऊपर में। तो जब भी फर्स्ट फिंगर पे ऐसी आड़ी रेखा होती है तो पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा सा तनाव देखने को मिलता है, थोड़ा अनबन मतभेद रहता है। बाहरी दुनिया, लोगों से संबंध तब भी कहीं ना कहीं मधुर व अच्छे पाए जाते हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजर्स की वजह से स्थिति आपकी बढ़िया है, इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे ठीक देखने को मिलेगा। स्क्वेरिश पाम इस बात को इंडिकेट करता है कि चाहे कोई भी जॉब आपको असाइन किया जाए या कोई भी काम दिया जाए, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक, आप पीछे नहीं हटेंगे। और यही कारण भी है कि आप अपने हार्ड वर्क के द्वारा बहुत ग्रेट सक्सेस आने वाले समय में अचीव कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए अभी आपकी बेसिकली लक लाइन जनरेट हुई ही नहीं है, पूरा का पूरा एरिया खाली है। ये लक लाइन जो जनरेट भी यहाँ पर हो रही है वो हो रही है अराउंड 32 के एज में, 31 और 2 के मिड में। तो इस पीरियड से आपका भाग्योदय शुरू है। तो देखिए आप कि अभी तो भाग्य रेखा का एक प्रकार से पूरा असर नहीं मिला है, तो लाइफ कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक चलने लग रही है, वो आपके हार्ड वर्क के बदौलत। तो 32 से जब लक जनरेट होगा तो पैसा देखिए कितना अच्छा आपके पास आने वाला है तब से। यहाँ देखेंगे अभी थंब के साइज पे, तो थंब का साइज जब शॉर्ट होता है तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बेफिजूल की बातें, बेकार इधर उधर कही गई बातों से बहुत ज़्यादा दूर हटते हुए देखने को मिलते हैं, और बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर पाने में भी सक्षम होते हैं। यव का चिन्ह जो यहाँ पर है वो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस देने के लिए काफ़ी है। अगर आप वो यहाँ पर मेडिटेशन करें या दान धन पूजा पाठ में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो देख पाएंगे कि पूर्वानुमान, आभास, सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाना, आलीशान घर का सुख तो भोग ही रहे हैं, और ज़्यादा समृद्धि, प्रसिद्धि, विकास, तरक्की,
आपके लिए गए निर्णयों के द्वारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये थंब जो है हमारे डिसीजन स्किल्स को दर्शाता है। इसीलिए तो यहाँ पर आपका मान सल कम है, तो आप लड़ाई झगड़ा बहसबाजी या बेफिजूल इधर उधर की बातों से दूर दिखाई पड़ते हैं। लॉजिकल वे से थिंक करना, आंसर करना, सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर जब भी ऊपर में कोई अनदर इस प्रकार की लाइन होती है, तो वैसे इस रेखा को इतना नेगेटिव नहीं माना जाता, लेकिन ये रेखा इस बात को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर रही है कि आप बेफिजूल की चिंता या चिंतन मनन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब आ जाएं आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले जुपिटर माउंट के ऊपर देख पाएंगे आप कि ये पर्वत डेवलप बहुत अच्छा है। इस प्रकार का डेवलपमेंट इसका होना सांसारिक या पारिवारिक सुख बहुत अच्छा देता है। जैसे फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ बहुत इस्टेब्लिश रहेगी, पार्टनर के रिगार्डिंग सपोर्ट लक सारी चीज़ें आने वाली है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ जो आड़ी रेखा होती है वो आपको क्या बनाएगी, दयालु, लेकिन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा लक्की बनाएगी, डेडिकेटेड बनाएगी आपके लिए। इसीलिए आपकी मैरिड लाइफ बहुत फ्रूटफुल बेसिकली रहने वाली है। और जितनी भी इसके अलावा आड़ी रेखाएं हैं सब धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति, दान धर्म, पूजा पाठ, दयालुपन, आगे से रहकर की मदद करना, सोशल वर्क, एनजीओस के लिए काम करना, पेट लवर होना, रूढ़िवादी किस्म की पद्धतियों को अपनाना, इसलिए संस्कारी होना, तो बच्चे भी संस्कारी देखने को मिलेंगे। तो जब इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है तो सामाजिक काम से और शादी के बाद बहुत ज़्यादा ही तरक्की पाई जाती है, खुशहाली प्राप्त होती है। लक लाइन या प्रोग्रेस लाइन आपके माइंड या लाइफ लाइन से जो ये निकली है, ये बहुत ही एम्बिशियस नेचर देती है। तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग आप जैसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, और हाई थिंकिंग अप्रोच होने के ही कारण सारे के सारे बड़े बड़े लेवल के डिसीजंस या काम करते हुए आप खुद के दम पर देखने को मिलेंगे। तो कभी भी थिंकिंग के रिगार्डिंग जो कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर रहे हैं, उसी लिए आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लग्जरीज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते आ रही है और आगे और भी बढ़ेगी। तो ये सारी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जुपिटर को, इसलिए नॉलेज आपके पास भले ही लिमिटेड हो, क्योंकि माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन बहुत यूटिलाइज अच्छे से अपने नॉलेज को आप कर पाने में सक्षम रहेंगे, या नॉलेजेबल बातें कर पाने में बहुत सक्षम भी रहेंगे। इसके अलावा सैटर्न के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो सैटर्न पर देख पाएंगे बहुत हल्का सा, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है ये, लेकिन त्रिशूल का चिन्ह है, और ये चिन्ह बहुत ज़्यादा लक्की होता है। ये चिन्ह इसलिए भी लक्की है क्योंकि ये शिव जी का एक प्रकार से अवतार को भी यहाँ पर दर्शाता है, शिव जी की कृपा को दर्शाता है। लेकिन हस्तरेखा के अनुकूल अगर बात करें तो यह यहाँ पर यह दर्शा रहा है कि आपके पास जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रहेगी, खर्चे अलग अलग माध्यमों से होंगे, लेकिन कभी भी आपके पास जीवन में पैसों की कमी नहीं रहेगी। ओल्ड एज भी बहुत कंफर्टेबल बेनिफिशियल रहेगा। लक लाइन सैटर्न तक पहुंचा है तो सारे डिज़ायर एंड एम्बिशंस कंप्लीट होंगे। सूर्य की तरफ देखने वाली रेखा ये आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और विकास आपके काम में देखी। सैटर्न पर जो ये रेखा अवेलेबल है ही, वो आपको पैसा और सेटिस्फेक्शन देगी। जुपिटर की तरफ जाने वाली रेखा आपके कार्य में बहुत ज़्यादा ही प्रगति या पोजीशन, जो अथॉरिटी होता है वो देने वाला रहेगा, या फिर दूर से कनेक्शन, फॉरेन कनेक्शन या मल्टी सिटीज़ के रिगार्डिंग काम, और एक प्रकार से सम्मानित होने जैसे योगों को निर्मित करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके काम से जो विकास होने वाला है, हमने जो बात की थी 32 के एज में, उसके बाद से आपके घर परिवार और काम, यानी कहीं ना कहीं गुडविल आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने के स्कोप दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आपकी लक लाइन थोड़ी लेट ही स्टार्ट हुई है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली ये जो है रन करती दिखाई दे रही है। इसके पहले आपके हथेली में मून लक लाइन थी और है, और मून लक लाइन इस बात को डिनोट करती है कि आप अपने मन का सारा काम करते आ रहे हैं अभी तक। सुन सबकी ले रहे हैं लेकिन कर रहे हैं अपने मन की है। 32 से ऐसा रहेगा कि आप अपने मन की तो करेंगे ही, लेकिन आप जो है अपने मतलब एक प्रकार से फैमिली मेंबर हुए या अपने स्पाउस हुए या फिर खुद जो है एनालिसिस करके बहुत काम करेंगे। तो खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से फिर आप बहुत ज़्यादा 32 के एज से आगे बढ़ेंगे। इसलिए लक लाइन इतनी स्ट्रांगली बिहेव करती हमको दिख रही है। दूसरा एक और कॉम्बिनेशन है, वो है मरकरी लाइन का, कि मरकरी लाइन जब अवेलेबल होती है तो इस कंडीशन में जो हमारी लर्निंग स्किल्स है वो बहुत इंप्रूव होती हुई दिखाई देती है। और ये इस बात को दर्शाता है कि जब भी आप जैसे जहाँ तक कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, या जो भी व्यक्ति, उनके हाथ में ऐसी मरकरी लाइन आ जाती है। मरकरी लाइन बिजनेस लक सेंस को इसलिए भी दर्शाता है क्योंकि ये इस बात को दर्शा रहा है कि आप जो भी जीवन में ठोकर भी अगर खा रहे हैं तो सीख करके आगे बढ़ रहे हैं, ना कि उसमें बैठे हुए या फिर उसी बारे में सोचते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये रेखा इम्प्रूवमेंट को, गुड लर्निंग को, गुड इंटेलिजेंसी को, गुड नॉलेज को, और उसके बिहाफ पे गुड अर्निंग कैपेबिलिटी को, गुड बिजनेस सेंस या लक को क्रिएट करती है।
और यहाँ पर अगर देखें तो मनी ट्रायंगल का तकरीबन फॉर्मेशन कंप्लीट होता हमको दिखाई दे भी रहा है। तो ये पैसे के लिए बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस होता है, अच्छा आता है, रुकता है, सदुपयोग होता है, और यहाँ पर सेविंग कोई भी इशू फिर देखने को नहीं मिलता। तो अभी तो सेविंग इशू नहीं है, अभी सेविंग इशू है क्योंकि लक लाइन इतना स्ट्रांग नहीं है। 32 के बाद में भाग्य में या फिर सेविंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। और जितनी भी ये छोटी मोटी रेखा यहाँ जो काट के बार बार जा रही है, ये कुछ समय के लिए आपको हेल्थ रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम होगा उसको ये यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा है। क्यों हेल्थ रिगार्डिंग कहा गया? क्योंकि लाइफ लाइन पूरी डिस्टर्ब इस कंडीशन में आपकी चल रही है 2 दफ़ा, और 2 दफ़ा सबसे ज़्यादा रेखा काटी हुई है। एक समय आपके जीवन का आएगा या आ सकता है अराउंड 30 से लेकर के तकरीबन 33 के मिड में, और उसी पीरियड में हम यहाँ देख रहे हैं कि रेखाएं बहुत सारी कट रही है, यानी हेल्थ इशू के कारण करियर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। और दूसरा एक और दिखाई दे रहा है 36-7 के एज में, और उस पीरियड में भी रेखा काट के गई है। तो इसीलिए इंटरनल मार्क्स आपका सामान्य स्टार्टिंग में ही दिख रहा था, तो आपको इसके रिगार्डिंग काम करने की सख्त आवश्यकता है। जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन सुबह जल्दी उठ के गर्म पानी पीना, नीम का पेड़ लगाना, उसको देखभाल करना, हनुमान चालीसा कर अपने दिन की शुरुआत करना, तो ये किसी भी प्रकार की संकट, कष्ट, बाधा या स्वास्थ्य संबंधी जो तकलीफ हमको अभी समझ में आ रही है कि आ सकती है, इन सारी चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं छुटकारा प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपकी जो भाग्य रेखा है वो माइंड लाइन पे हल्का सा ब्रेक ली है, देन आफ्टर माइंड लाइन से फिर निकल के फिर आगे बढ़ी है। तो करियर में माइनर चेंजेस आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं 39 के एज में, या कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन आप डेफिनेटली इस पीरियड में करेंगे। तो देखिए, भाग्य में तो कोई कमी नहीं है, पैसे में भी कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ आगे से आएगा, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी। जब भी शनि या सूर्य के बीच में कोई रेखा इस प्रकार से होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। कंसल्टेंसी की लाइन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो पाती है आप जैसे जातकों की, क्योंकि आपका ज्ञान दूसरों के काम बहुत अच्छा आने वाला रहेगा। दूसरे अगर हम बात करें सूर्य के विषय में, तो सूर्य की रेखा है, क्रॉस इस पर बन गया है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि काम में मन न लगना, इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन की भावना होना। लेकिन अगर हम देखें तो इस रेखा की उत्पत्ति आपके हृदय रेखा से निकलते हुए सीधे के सीधे आपके बुध की तरफ ही गई हुई है। तो इसका तात्पर्य ये है कि आप अपने घर परिवार के रिगार्डिंग जो बिजनेस इन केस अगर है, या घर परिवार के एक प्रकार से रूल्स रेगुलेशन के रिगार्डिंग कोई बिजनेस अगर है या उनके मन मुताबिक चल रहा है, तो उसको छोड़ा आप कुछ ना कुछ खुद का डेफिनेटली करेंगे, ये उसको आइडेंटिफाई यहाँ पर कर रहा है। और अगर हम इस पीरियड की जज करें कि ये समय कब का रहने वाला, तो ये अराउंड 34 का समय रह सकता है। दूसरी बात यह है कि क्रॉस का साइन गया है तो करियर में एक ना एक बार ब्रेक आता है, जो हमको यहाँ पर दिख ही गया है। और पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद की स्थिति रहती है कई मर्तबा। एक नेगेटिव पॉइंट इसमें यह रहता है कि मेहनत के बाद क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट किसी और को चला जाता है। तो ऐसे इश्यूज से अगर निकलना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, क्रेडिट, रिस्पेक्ट, नेम, सक्सेस, ये सारी चीज़ें मिलनी है, तो आपको सन रेमेडी डेफिनेटली प्रेफर करना होगा। सन रेमेडी करने के बाद ही ये सारे जो हमने को कष्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें खत्म होगी, क्योंकि हथेली में ये जो सूर्य स्थान है इसका सीधा नाता हमारे पेट और आँख दोनों से है। तो इसके रिगार्डिंग भी दिक्कत फ्यूचर में आ सकता है, उसको यहाँ पर यह दर्शा रहा है। दूसरी बात इसमें यह है कि जब भी रेखाएं इसके अलावा नीचे जो अवेलेबल होती हैं, ये बहुत माइंड डाइवर्ट करती हैं, कंफ्यूज करती हैं, और एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दूसरी चीज़ों के रिगार्डिंग करती हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा रेखा सूर्य पर हो, व्यक्ति का रुझान, ध्यान उतना ज़्यादा भटकता है, या उतने जगह हाथ आजमाने का मन करता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपना विज़न, फोकस बहुत क्लियर करना चाहिए, और एक समय पर एक ही काम को प्रेफरेंस देना चाहिए जब तक पूरा ना हो, तब जाकर के और भी सूर्य आपका अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। वरना क्या होता है इस केस में कि काम तो कोई भी शुरू हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाती। तो आपको आपके लाइफ में सेटिस्फेक्शन सब चीज़ें मिलेगी, लेकिन लेटर एज में मिलेगी। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सन अभी अफिलेक्टेड है, और ऊपर से लक लाइन को हम देख सकते हैं कि वो रुक रुक करके पहले से ही चल रहा है। तो बस ये एक कमी आपके हथेली में यहीं पे समझ में आ रहा है। इसके अलावा कोई भी इशू मेजरली है नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम देखें तो त्रिशूल की आकृति, और ये भी बहुत अच्छा पैसा देती है, और वेल्दी पर्सनैलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट यह साइन होता है। जो व्यक्ति अपने दम पर आलीशान घर बना पाते हैं, अपने काम को 10 गुना फैला पाते हैं, या बुद्धि विवेक के बलबूते पर सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि ये बुधादित्य योग का निर्माण करता है, तो बुद्धि के बलबूते पर बहुत ज़्यादा प्रगति, समृद्धि हासिल कर पाते हैं, उन्हीं के हाथ में ये कॉम्बिनेशन आता है। तो ये सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का साइन है। लेकिन स्ट्रगल है तो है क्या? स्ट्रगल यही है कि
काम में मन न लगना, फोकस ना होना, कंसिस्टेंसी ना होना, बस यही है। इसको आप ठीक करिए, बहुत ज़्यादा आपको ड्रास्टिक चेंज अपने लाइफ में देखने को मिलेगा। मरकरी माउंट जब भी दबता है तो एक नेगेटिव पॉइंट इसमें ये रहती है कि समय पर अपनी बात कह नहीं पाते, या फिर दूसरे व्यक्तियों की नेगेटिव पॉइंट उनको कह नहीं पाते। बाकी सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर बहुत मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी को, कन्विंसिंग स्किल्स को, गुड हीलिंग क्वालिटीज़ को, गुड अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। तो मरकरी के रिगार्डिंग इसीलिए कहा जा रहा है आपको कि बिजनेस के रिगार्डिंग या बिजनेस लक के रिगार्डिंग कोई कमी है ही नहीं। छोटे मोटे थोड़े व्यक्तिगत तौर पे कमियां हैं, जैसे स्टेज फियर होना या एक प्रकार से नर्वसनेस आ जाना भीड़ को देखकर या भीड़ में अपनी बात को रख के, ये थोड़े इश्यूज आएंगे। बाकी कोई मेजर इशू इसके अलावा नहीं है। इस प्रकार के साइन वाले जातकों के पास तो लोग उल्टा खुद आगे से आते हैं, खुद जो है कभी कोई काम की कमी जीवन में होती नहीं, ना पैसों की। इतना अच्छा ये साइन होता है। यूनियन लाइन एक से अधिक है तो एक से ज़्यादा बार अटैचमेंट होने के चांसेस को ये दर्शाता है। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी देता है। वैसे हृदय रेखा आपकी ठीक है तो आपको हार्ट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इसके रिगार्डिंग कोई बहुत मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ जो आपकी हृदय रेखा है वो सीधे गुरु से कनेक्टेड है, तो बहुत साफ सुथरे दिल के व्यक्तित्व को और सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच को, इमोशनल टाइप के थोड़े नेचर एंड पर्सनैलिटी को, थोड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत ऊपर अपर पोजीशन से कनेक्टेड नहीं है ये, मिडिल पोजीशन से, तो थोड़ा सेंटिमेंटल और एक प्रकार से अपनों के द्वारा मिलने वाले सपोर्ट की इच्छा को भी यहाँ पर ये दर्शाता है। तो आप जैसे ज़्यादा थोड़े हिडन नेचर के हो सकते हैं जिसमें अपने मन की पूरी बात ना बताएं, लेकिन केयरिंग पर्सनैलिटी के तो आप यहाँ देखने को समझ में आ रहे हैं। माइंड लाइन की स्थिति की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन लाइफ लाइन से पहले से ही इंडिपेंडेंसी में चल रही है। तो बचपन से ही आपको इंडिपेंडेंसी ये मिल रखी है कि जो आपको निर्णय लेना है लीजिए या अपने मन मुताबिक काम करिए। तो कहीं ना कहीं बचपन से जिद आपके अंदर ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है और आपने अपने जिद के ही अकॉर्डिंगली सारे काम किए हैं। लक लाइन के बारे में अगर हम देखें तो इसकी स्थिति जैसे 32 से सही हो रही है, वैसे ही अगर हम माइंड लाइन में देखें तो यहाँ पर भी 32 के बाद से आपके माइंड लाइन बहुत स्मूथली चल रही है। माइंड लाइन जब स्मूथ चलता है तो उसका मतलब ये होता है कि मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन, बर्डन या नर्वसनेस नहीं है। बहुत ज़्यादा स्मूथली और बहुत ज़्यादा कामली सारे सिचुएशंस हैंडल हो रहे हैं। और जब एक अनदर सपोर्टिव लाइन माइंड लाइन के अतिरिक्त ऐसे चलती है तो ये थोड़ा सा डीप थिंकर या थोड़ा इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी को इंक्रीज करती है। और अपर पोजीशन में इस प्रकार की रेखा है कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी को, मनी माइंडेड नेचर पर्सनैलिटी को, और गुड ऑर्गेनाइजेशन, गुड एक प्रकार से कमांडिंग, अपने काम के ऊपर गुड मैनेजमेंट को क्रिएट करने लगता है। तो यहाँ पर ये रेखाएं जो एक प्रकार से वापस से त्रिशूल में विभाजित हुई है, ये एक प्रकार से मल्टीपल थॉट्स प्रोसेस को और मल्टीटास्किंग नेचर को यहाँ पर क्रिएट करता है कि कभी आप मैनेजमेंट करेंगे, कभी आप बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल रहेंगे, कभी आप डीप थिंकर या रिसर्च में चल जाएंगे। लेकिन उन सबसे मतलब नहीं है, मतलब है तो यहाँ पर ट्रायंगल बनने से। ऐसा ट्रायंगल वैसे अभी प्रोमिनेंट नहीं है, इसको और प्रोमिनेंट अभी होने में समय लगेगा, लेकिन ये प्रोमिनेंट जब होगा तो ये इस बात को कंफर्म करेगा कि ये आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहा है। इनोवेटिव आइडियाज़ का बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है जिससे मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज क्रिएट होती है। और जितनी भी छोटी मोटी राहु की रेखाएं ये सब इल्यूजन देती है। तो आप जो है शिव जी की ही आराधना में रहिए, सारे भ्रम, सारे इल्यूजन, ये सारे मानसिक तनाव जैसी कोई भी स्थिति आपके जीवन से सब रफा तफा हो जाएगी। बस यही थोड़ा सा इशू दिख रहा है माइंड लाइन पे। बाकी तो माइंड लाइन थोड़ा शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में शॉर्टकट बहुत ज़्यादा अपनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसीलिए अपॉर्चुनिटी की तलाश में हमेशा बैठे रहते हैं, उसको ग्रैब कर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ अपने एक प्रकार से रिजल्ट देखने से मतलब होता है, काम कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब आप जैसे आज तक नहीं रखते हैं। लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन निकलना तकरीबन शुरू हो रही है या हो चुकी है, वो हुई है अराउंड 24 के एज से, और एक कंसिस्टेंट यहाँ पर चल रही है अराउंड 33 के एज तक। आपको जो हेल्थ इशू आ सकता है वो 34 में है, और उस समय आपको सपोर्ट सिस्टम वैसे अच्छा दिख रहा है, मल्टीपल सपोर्टिव लाइन चल रही है, तो स्पाउस से या दूसरों से सपोर्ट मिलेगा। या जो आप हनुमान चालीसा करेंगे या शिव जी के ही जो आराधना में रहेंगे, उससे भी ये इश्यूज आने के जो चांसेस हमको दिख रहे हैं वो ख़त्म भी हो जाएगा, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। बाइफोर्क का इस प्रकार का साइन यात्राओं को सौभाग्य देता है और थोड़ा ये चंद्र की तरफ शिफ्ट है, तो इसीलिए फॉरेन ट्रेवलिंग के चांसेस या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या कार्य क्षेत्र स्थापित होने जैसे योग आपकी हथेली में है। जो मेजर सपोर्ट आपके जीवन में आने वाला है वो अराउंड 29 के बाद से ही आएगा,
यानी 30 के एज से कहना ठीक रहेगा। इंटरनल मार्स यानी हेल्थ पर काम करना ज़रूरी है। आउटर मार्स तो डेवलप ठीक है तो मेंटेलिटी से स्ट्रांग है। शुक्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है तो लग्जरीज, कंफर्ट या रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक रहने वाली है। आड़ी रेखाएं बहुत अननेसेसरीज वरीज देती हैं, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से आता है। और जितनी भी मंगल की रेखा आ रही है, ये सारी रेखाएं अननेसेसरीली इवेंट कराती है, अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, अननेसेसरीली स्ट्रगल आता है। जब काम में बहुत ज़्यादा रुकावट या हेल्थ इशू या फैमिली के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज, हमेशा स्ट्रेस बना रहता है, तब ऐसा मंगल या शुक्र रिस्पॉन्स करता है। इसका सिर्फ एक ही रेमेडी है कि आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से पहले बचिए, ओवर रिएक्ट करने से बचिए, ओवर स्ट्रेस वरीज लेने से बचिए, और हेल्थ के रिगार्डिंग खुद के ऊपर और एक प्रकार से एस्ट्रोलॉजिकल वे से जो है रेमेडी को प्रेफर करिए। इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा चेंजेस देखने को मिलेगा। तो आपके रिलेशन भी अच्छे से टिकेंगे, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी, जैसे जुपिटर तो दिखाई रहा है कि मैरिड लाइफ स्टेबल रहने वाली है, तो और अच्छी स्टेबिलिटी आएगी और कंफर्टेबिलिटी लाइफ में, और पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस बढ़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो जालीनुमा ऐसा जो चिन्ह बन जाता है, ये अनसक्सेसफुलनेस का एक कारक होता है लव मैरिज में, इसलिए अरेंज मैरिज फ्रूटफुल यहाँ पर यह दर्शा रहा है। वहीं जो सीधी खड़ी रेखाएं ये सब अपॉर्चुनिटी देती हैं ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। और अगर यह यहाँ पर तिल है तो ये तिल एक प्रकार के कर्ज को दर्शाता है कि एक पार्टनर आएंगे जीवन में जो आपसे इमोशंस, पैसा या कुछ भी जो लेना हो लेकर के जाएंगे। तो ये एक कर्ज होता है जिसमें एक लव अफेयर्स अनसक्सेसफुल रहता है, यानी एक जो लव रहता है वो सक्सेस नहीं हो पाता। इसके अलावा केतु की स्थिति की बात करें तो केतु पर हम देख सकते हैं कि फिश सिंबल का तकरीबन साइन अवेलेबल है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि सडन गेन, प्रोग्रेस और अध्यात्म में अचानक बहुत ज़्यादा रुचि होने जैसे योग यहाँ पर आपके जीवन में रहेगा। जब भी कुछ बहुत बड़ा स्ट्रेस वरीज आएगा, अचानक से किसी के सपोर्ट से आप बाहर निकलेंगे। कुत्ते को पालना या कुत्ते को फीड करना, स्ट्रीट डॉग को, बहुत अच्छा रहेगा। या दूर की हमेशा धार्मिक यात्रा करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चंद्र के ऊपर इतनी आड़ी रेखा बिल्कुल ठीक नहीं होती क्योंकि बहुत ज़्यादा मन विचलित करती है, रेस्टलेसनेस देती है, मन भटकाती है। घूमने फिरने का शौक तो ठीक है होता है, लेकिन मन एकाग्रचित नहीं हो पाता क्योंकि अलग अलग प्रकार की क्रियाओं में मन लगता है। तो शिवलिंग पर अभिषेक करना, ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। इसके अलावा कुछ नहीं है मन को शांत करने के लिए या शिव जी की कृपा पाने के लिए या फिर फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए या फिर हेल्थ इशू को ख़त्म करने के लिए। ये आपको निरंतर करना चाहिए। और जैसा कहा गया कि मनी ट्रायंगल बन ही रहा है, तो अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में पैसा बहुत अच्छा आएगा, रुकेगा, सदुपयोग भी हो पाएगा। लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो माइंड लाइन साफ साफ दिख रही है कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, और जो माइंड लाइन है वो सैटर्न पे रुकी है। तो कहीं ना कहीं आप इतना दिखा नहीं पाते, लेकिन आप अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड है, मनी माइंडेड है, करियर ओरिएंटेड है, और थोड़ा प्लेजर यानी सेक्सुअल प्लेजर जो है आपके अंदर ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी अगर हम बात करें आपके लक लाइन के बिहाफ पे, तो लक लाइन प्योरली मून से कनेक्टेड है, इवन ट्रायंगल का साइन भी है। तो ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है जन्म स्थान से दूर खुद का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए या प्रॉपर्टी लेने के लिए या कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए। और मून लक लाइन यानी जन्म स्थान से दूर ही प्रगति, शादी के बाद कंफर्टेबिलिटी, मदर से बहुत अच्छा कनेक्शन और बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।